Welcome to NGCon Online Academy. A very important basic concept in organic chemistry is the phenomenon of delocalization. Now delocalization को समझते हैं. Let me take two atoms A and B. अब A और B ने एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया और आपस में बॉन्ड बनाया. अब इनके साथ करीब ही एक और एटम पड़ा था C. नाउ अगर A और B एक दूसरे के साथ अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग के बाद A और B के पास ही रहता है, यानी A और B के दरमियान में ही रहता है, तो ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं लोकलाइज्ड बॉन्ड, क्योंकि ये अपने ओरिजिनल ऑनर्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं. तो एक इलेक्ट्रॉन A का था, दूसरा इलेक्ट्रॉन B का था. शेयरिंग के बाद भी ये इलेक्ट्रॉन पेयर A और B के दरमियान में रहा, तो ऐसे बॉन्ड को हम कहेंगे लोकलाइज्ड. नाउ लेट मी कंसिडर अ सेकंड केस. दूसरे केस में हमारे पास तीन एटम्स हैं A, B एंड C. नाउ A और B ने आपस में बॉन्ड बनाया. एक इलेक्ट्रॉन A ने लाया, एक इलेक्ट्रॉन B ने. अब जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन A का है और एक इलेक्ट्रॉन B का. लेकिन बॉन्ड बनने के बाद अगर ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये A B से हटकर C के पास भी चला जाए, तो ये अगर बॉन्ड पेयर C के पास भी आ जाए किसी ना किसी तरीके से, तो ये अपने ओरिजिनल ऑनर से हटकर किसी दूसरे एटम के पास भी चला गया है, तो ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं delocalized. सो सच बॉन्ड इज कॉल्ड delocalized बॉन्ड. नाउ delocalization इज़ अ फिनोमिनन. तो इस फिनोमिनन को एक्सप्लेन करते हैं हम बाय द यूज़ ऑफ टू कॉन्सेप्ट्स. delocalization को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं. फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ रेजोनेंस एंड सेकंड कॉन्सेप्ट इज़ कॉन्जुगेशन. दोनों कॉन्सेप्ट्स delocalization को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन दोनों की अप्रोच डिफरेंट है. सो लेट्स स्टडी देम.